Hello and welcome again. Today we will discuss about the topic of commercial agriculture. So first of all, we have to understand what is commercial agriculture, features of commercial agriculture. Let's just start. It is a typically done on large scale for profit. जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है वो लार्ज स्केल पे किया जाता है, मीन्स बहुत बड़े एरिया में पैसा लगा करके मॉडर्न मशीन्स की हेल्प से लार्ज स्केल में किया जाता है और जिसका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फार्मर्स सेलेक्ट एंड सो अ सिंगल क्रॉप according to the nature and market conditions. So those who are practicing commercial agriculture, first they will select any one crop, either paddy, rice, wheat, banana, grapes, whatever. Okay, according to the nature and market का मतलब है कि उस एरिया में वो फसल, वो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए नेचुरल कंडीशंस ठीक है या नहीं, क्लाइमेट वहाँ का ठीक है कि नहीं उस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है। और साथ साथ मार्केट में उस जब हम कल्टीवेट कर लेंगे तो अपने घर रखेंगे नहीं, मार्केट में उस क्रॉप की डिमांड है या नहीं। अगर उसके अकॉर्डिंग जो लोग कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं वो किसी एक क्रॉप को सेलेक्ट करके उसी की फार्मिंग करते हैं। ओके, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्रॉप स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर। मीन्स किसी एक क्रॉप को सेलेक्ट करके उस पे उसका स्पेशलाइजेशन किया जाता है, मीन्स उसका कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है। लार्ज स्केल में दूर दूर तक आप कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में देखेंगे कोई एक ही क्रॉप दूर दूर तक लगा हुआ रहता है फार्मर एग्रीकल्चरल लैंड पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज classification of commercial agriculture. So it is five types: extensive agriculture, mixed farming, plantation agriculture, livestock ranching, and dairy farming. So one by one we will discuss about all the points. First one is extensive agriculture. What is extensive agriculture? Generally, it is practiced in developed countries. Extensive agriculture मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक लैंड ज़्यादा है वहाँ पर, एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा है वहाँ पर इन कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन। मॉडर्न मशीन्स वहाँ पर अवेलेबल हैं इन कंपैरिजन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्लाइमेट अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ डन ऑन लार्ज स्केल। मीन्स मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये लार्ज स्केल में किया जाता है, दूर दूर तक एग्रीकल्चर लैंड में एक ही क्रॉप को सो किया जाता है। ऑन बिग लैंड होल्डिंग मीन्स बहुत बड़े ज़मीन पर, बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स, विद द हेल्प ऑफ मशीन। अगर लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, बहुत बड़ी ज़मीन पे कर रहे हैं, तो मशीन के हेल्प से ही करेंगे। दिस एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज। मैंने पहले ही पॉइंट में बताया कि ये एग्रीकल्चर डेवलप्ड कंट्रीज़ में किया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन के कंपैरिजन एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा है, मीन्स लोग कम हैं, ज़मीनें ज़्यादा हैं। ओके, इंडिया और चाइना में इस तरह के एग्रीकल्चर नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ ज़मीन कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट, इन दिस लैंड इज़ अबंडेंट बट इनपुट ऑफ लेबर इज़ लेस। इस तरह के एग्रीकल्चर में हमारे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन उसमें वर्कर के रूप में, काम करने वाले लोगों के रूप में लेबर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है। मैक्सिमम काम किससे लिया जाता है, मशीन्स से। बट इन कंपैरिजन ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, ज़मीनें थोड़ी होती हैं और उसमें लेबर इनपुट ज़्यादा होता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट,
टोटल प्रोडक्शन इज लार्ज बट पर हेक्टेयर यील्ड इज लेस। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उसको कंपैरिजन करेंगे लैंड एरिया के अकॉर्डिंग कि इतनी ज़मीन थी तो उसके अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से पर हेक्टेयर यील्ड, यील्ड मीन्स उपज, कम होता है। जैसे इंडिया में कम ज़मीन पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में देखें तो जितनी ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग उपज नहीं होता। हाँ, ओवरऑल उपज है ज़्यादा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, this is the picture of the extensive agriculture. Now see on it is a paddy which is practiced on a large scale on large land holding. लैंड होल्डिंग मीन्स बहुत बड़े एरिया में देखो दूर दूर तक आपको एक ही क्रॉप दिख रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फार्म। When animals are reared along with the cultivation of land, it is known as mixed farming. जब हम एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल्स को भी उसी के साथ साथ रियर्ड करते हैं, मीन्स पालते हैं, तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। बोथ फूड क्रॉप्स एंड फोडर आर कल्टिवेटेड। इसमें फूड क्रॉप्स के साथ साथ हम फॉडर्स की भी व्यवस्था करते हैं, मीन्स चारे की व्यवस्था कर लेते हैं या एनिमल्स को ग्रो कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर गिव्स एक्स्ट्रा इनकम टू द फार्मर्स। साथ साथ हमारा क्रॉप भी चल रहा है और हम उसमें जो एनिमल रेयर कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा किए हुए हैं, तो फार्मर्स को डबल बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। मान लो सपोज करो हमारा जो कल्टिवेटेड लैंड है उसमें हमने पैडी लगा दिया और चारों तरफ से बंद करके पानी भर दिया। अब उस पानी में हमने मछलियाँ डाल दी, ठीक है, तो 2 महीने में मछलियाँ तैयार हो जाएंगी और हमारा क्रॉप भी बड़ा हो जाएगा। फिर मछलियों को हमने मार्केट में सेल कर दिया, हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। इट इज़ कॉमन इन साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एसेट्रा। इस तरह की जो फार्मिंग हो साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। Now see it, this one is the image of the mixed farming. एग्रीकल्चरल लैंड के साथ साथ डक का रियर किया गया है। नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। It is generally practiced in tropical and subtropical country on a large scale. प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी एक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो ये लार्ज स्केल पे ही होगा, लेकिन स्पेशली ये कहाँ पे किस एरिया में होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। मीन्स इक्वेटर से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मैक्सिमम प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू एग्रीकल्चर की जाती है। अंडर दिस सिस्टम बेनिफिट ऑफ सिंगल क्रॉप इज ऑब्टेन कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स। इस तरह के एग्रीकल्चर में एक बार प्लांटेशन कर लेने के बाद कई सालों तक उसके गुड्स को, उसके फ्रूट्स को, उसके प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर हमने बनाना का पेड़ लगा दिया, मैंगो का पेड़ लगा दिया, ठीक है, तो जब तक वो पेड़ बढ़ नहीं रहे हैं तभी तक उसमें इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद एक बार मैंगो आना शुरू हो गया, ठीक है, एप्पल आना शुरू हो गया, तो या टी का प्लांटेशन हमने किया है तो लीव्स ऑफ टी प्लांट हम कई सालों तक यूज़ करते रहेंगे। इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा पैसा, ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर को करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स मॉडर्न मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। लास्ट वन इज इट इंक्लूड्स क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, रबर, टी एक्सेट्रा।
कॉफ़ी का प्लांटेशन, रबर का प्लांटेशन. Now see it, this is the tea plantation. ठीक है. Next one is livestock ranching. It is the commercial grazing of farms animals over an extensive areas. इस तरह की फार्मिंग में लोग एनिमल्स को रखते हैं लार्ज स्केल पे और लार्ज एरियाज में. ठीक है. वो एक दो शिप नहीं, यहाँ पर हजारों शिप होती है एक फार्मर के पास. हजारों बफेलोज होती हैं, काऊ होती हैं. ओके. सो इट इज़ प्रैक्टिस इन एक्सटेंसिव एरियाज, बहुत बड़े लार्ज स्केल में किया जाता है. It is mostly adapted in arid or semi-arid temperate region where the soil is not good for cultivation and population is sparse. इस तरह की लाइव स्टॉक रेंचिंग को उस एरिया में यूज़ किया जाता है जहाँ का क्लाइमेट एरिड और सेमी एरिड हो, मीन्स जहाँ पर पानी बहुत ही कम बरसता हो. ठीक है. एरिड और सेमी एरिड मीन्स ऐसे एरिया में जहाँ एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर्स या 50 टू 75 सेंटीमीटर के आसपास रहता है. तो 50 और 75 में तो एग्रीकल्चर होगा नहीं. एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, नियर अबाउट 150 टू 200 सेंटीमीटर. ठीक है. अब कम बारिश है तो एग्रीकल्चर होगा नहीं. तो उस एरिया में जो लैंड होंगे वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ठीक है, ग्रास. ओके. ग्रास होने की वजह से उस एरिया के लोग इन कंपैरिजन ऑफ कल्टीवेशन, फार्मिंग करने के बजाय पालतू जानवरों को जो फ्रूटफुल होते हैं, जिनसे हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे शीप से हमको वूल मिल गया. ठीक है. मिल्क मिल गया, स्किन मिल गया, फ्लैश मिल गया. तो ऐसे एनिमल्स को वो लोग रखते हैं अपने पास. ओके. और टेम्परेट रीजन है मीन्स कंपेरिजन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, वहाँ ठंडी थोड़ा ज़्यादा होती है. It is commonly practiced in grasslands of America, South Africa, etc. The major types of livestock are sheep, cattle, goats and horses. इन animals को पाला जाता है. ठीक है, large scale में. Now see, clear? This is the open grassland and these are the cattles. Now last point is dairy farming. It is a specialized form of agriculture for the large scale production of milk. Means डेयरी फार्मिंग में हम ऐसे एनिमल्स को या ऐसे कैटल्स को, ऐसे पशु को रखते हैं जिनसे हमको मिल्क मिल सके. इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी. इस फार्मिंग में हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द डेयरी फार्मिंग. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है. यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, प्रोड्यूसर है. एंड न्यूजीलैंड इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिल्क, लार्जेस्ट मिल्क एक्सपोर्टर. सी वो स्पेलिंग गलत है बेटा. ठीक है. इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड न्यूजीलैंड इज द लार्जेस्ट मिल्क काउ मिल्क एक्सपोर्टर है. वो COW होगा वहाँ पर, largest cow milk exporter. Okay, so in this video we have completed commercial agriculture and the types of commercial agriculture. Okay, thank you.